नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GMP टाइम्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं संजय पटवारी जी से, जो उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें, ये लंबे समय से सन 2000 से अपने झांसी क्षेत्र में व्यापारी हित में काम कर रहे हैं। तो आगे की हम पूरी बात करेंगे संजय पटवारी जी से कि इनका जो व्यापार मंडल है वो व्यापारी हित में अभी तक क्या क्या काम कर चुका है और आने वाले समय में व्यापारी हित में इनके कौन कौन से कार्य रहेंगे। इसके साथ साथ हम और एक बात बता दें कि इस समय भाजपा सरकार चल रही है। भाजपा सरकार में भी व्यापारी हित में अनेकों काम सरकार द्वारा हुए हैं। इस बारे में इनका क्या कहना है व्यापारी हित के लिए, तो आगे की हम बात करेंगे संजय पटवारी जी से। संजय भैया, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। GMK टाइम्स का धन्यवाद कि आज मेरे ऑफिस में वो आए और मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। भैया, हम आपको करीबन 2000 सन से आपको काम करते हुए देख रहे हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अंतर्गत। क्या क्या अभी तक आप लोगों ने काम किए, क्योंकि हम इससे पहले भी बहुत जगह आपके होर्डिंग हों, चाहे आपके व्यापारी हित को लेकर बैनर लगे हों, क्या क्या काम अभी तक आपने किए अपने संगठन के द्वारा? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 33 साल मुझे व्यापारिक क्षेत्र में काम करते हो गए हैं। पहले मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में तमाम पदों पर रहकर मैंने काम किया। सन 2000 में आवश्यकता महसूस की गई कि व्यापारिक हितों में अगर सही ढंग से हम सही मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकते हैं तो उसके लिए व्यापारियों का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तब 28 फरवरी सन 2000 को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का गठन किया गया और गठन करने के बाद अनवरत रूप से लगातार उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व्यापारिक हितों के लिए काम कर रहा है। वर्तमान में अगर हम व्यापार मंडल की बात करें तो 175 हमारी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की पूरे प्रदेश में शाखाएं हैं। लगभग 45,387 हमारे सदस्य हैं। इस देश में अगर व्यापारियों की बात करें तो इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं और व्यापारी 8 करोड़ हैं। उनको के लिए संघर्ष करना, उनके लिए काम करना, उनकी समस्याओं का निदान करना, सरकार पर व्यापारियों को पक्ष रखना, ये सब काम भी हमारे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, जो देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, जो सीधी व्यापारिक समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों से बात करता है, मुझे गौरव है कि मैं उस संगठन का कैट का राष्ट्रीय मंत्री हूँ और लगातार अनवरत रूप से प्रदेश स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अभी जैसे देखा जाए भाजपा सरकार चल रही यूपी में भी और केंद्र में भी, भाजपा सरकार में आप कितना व्यापारी हितों में काम हुआ है भाजपा सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर बात करें तो व्यापारियों की अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो व्यापारी ऐसा मानते हैं भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अनवरत रूप से व्यापारिक हितों के लिए काम किया है, व्यापारिक हितों की लड़ाई लड़ी है। ये हम लोगों ने कहीं कोई मांग रखी है। ये 3 बहुत बड़ी मांगें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने व्यापारियों की मांगी है। व्यापारी पेंशन योजना की मैंने स्वयं सर्वप्रथम इसकी मांग की थी और आज मुझे प्रसन्नता की बात है कि संपूर्ण देश में व्यापारी पेंशन और श्रमिक पेंशन योजना लागू हो गई है। इसमें हमारा सरकार से मानना है कि उसमें संशोधन किया जाए और जो लोग GST में रजिस्टर्ड है उनको लाभान्वित करके उन्हें एक बड़ी रकम पेंशन के रूप में दी जाए। दूसरा, व्यापारी कल्याण कोष भी व्यापार मंडल ने मांग की है कि इसे बनाया जाए। व्यापारी आयोग भी हम लोगों की मांगे बनाया जाए और व्यापारी कल्याण कोष और भामाशाह के नाम पर एक बड़ा राशि व्यापारियों के हित में हो। और व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो पहली मांग अगर किसी ने उठाई थी तो इस देश में, उस प्रदेश में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने उठाई थी। और मुझे प्रसन्नता की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया चल रही है। तीसरा, एक और बहुत बड़ी कैट की उपलब्धि रही है जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी हम लोगों की मांग पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और मुझे प्रसन्नता की बात है कि कैट के बैनर तले दिल्ली में विज्ञान भवन में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनाउंस किया था। आज छोटे से लेकर बड़ा तबके तक इस योजनाओं का लाभ ले रहा है। तो सने सने
जहाँ जहाँ व्यापारियों को समस्या आ रही है उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 में जीएसटी लगा, सरकार ने कहा एक देश एक कर और एक नियम, व्यापारियों ने स्वागत किया, लेकिन उसके में लगातार विसंगतियां होती रहीं। व्यापार मंडलों ने मांग की, मेरे व्यापार मंडल ने, तमाम विभिन्न व्यापार मंडलों ने मांग की, और आज उनकी विसंगतियों को दूर करते हुए अभी तक 2017 से अभी तक 1000 से ज़्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट करा चुके हैं। उनकी विसंगतियों को दूर करने का हम लोगों का काम है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी जीएसटी में विसंगतियां हैं। सरकार को चाहिए है कि एक टैक्स एक देश और एक नियम के चलते हुए इसमें काम करने की आवश्यकता है। और अगर जीएसटी का सरलीकरण होगा तो सरकार को भी लाभ होगा और व्यापारियों को भी लाभ होगा। छोटे छोटे व्यापारी हैं जो सड़क किनारे अपना ठेला लगाए रहते हैं या कोई छोटी मोटी दुकान लगाए रहती है, उन लोगों की किस प्रकार आप लोग देख रेख करेंगे, किस प्रकार उनकी मदद हो सकती है? देखिए, व्यापारियों की मदद करना व्यापार मंडल का नैतिक कर्तव्य है। अगर हम व्यापार मंडल के हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके सुख और दुख में हमारी भागीदारी हो, और उसके सुख दुख के लिए हम लोग 24 घंटे उनके लिए खड़े रहते हैं, दिन हो या रात हो। हम हमेशा व्यापारी के साथ है। छोटे व्यापारी की जहाँ तक बात है, मैंने व्यापारी पेंशन योजना आपको बताई है, 3 स्लैब में अलग अलग योजना है, उसका लाभ छोटे व्यापारी ले रहे हैं। छोटे व्यापारियों की अगर कहीं कोई समस्या आती है उनका समाधान करते हैं। आधिकारिक स्तर पर कहीं अगर कोई उत्पीड़न हम लोगों की नज़र में आता है तो उस विभाग से हम लड़ते हैं, अधिकारियों से लड़ते हैं। और व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई व्यापारी का उत्पीड़न कोई अधिकारी करता है तो निश्चित ही या तो वो विभागीय उस पर कार्रवाई होगी, अन्यथा वो जिले में नहीं रह पाएगा। हम व्यापारियों के हितों के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि व्यापारिक धर्म हम लोगों का यही है कि व्यापारियों की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होने दें।